हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिएक्टिव साइंस। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंट PYQ जो CBSE ने एग्जाम में पूछे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। जब हम एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एल्यूमिनियम से बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और मैग्नीशियम से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज। थर्मिट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड के साथ और बहुत सारी हीट जनरेट करता है। वो हीट हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो जब एल्यूमिनियम पाउडर थर्मिट वेल्डिंग में यूज होता है तो इसकी रिएक्शन आयरन के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन and lot of heat. Question number 3, the most common method of extraction of metals from their oxide ores is। जब भी हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है और वहां से हमें मेटल निकालना होता है। उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? कार्बन को। तो हम रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, अगर हम इसे अंदर कार्बन डाल देते हैं तो ये बना लेगा आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम मोस्ट कॉमन मेथड यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए रिडक्शन विद कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू मेटल्स जिंक एंड टीन आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस इन मोल्टन कॉपर टू ऑब्टेन टू डिफरेंट एलॉयज रिस्पेक्टिवली नोन एज। जिंक और टीन को हम कॉपर के साथ मिक्स कर रहे हैं। जिंक जब कॉपर के साथ मिक्स होगा तो बनता है ब्रास, एक एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। सिमिलरली जब टीन के साथ कॉपर मिक्स होता है तो बनता है ब्रोंज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्रास कैसे बनता है? जिंक और कॉपर के मिक्सचर से, और ब्रोंज बनता है टीन और कॉपर के मिक्सचर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रास एंड ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जब सॉलिड मटेरियल को हम वायर्स में चेंज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर शीट्स में चेंज करना हो तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेलिबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, A metal M displays iron from aqueous solution। एक मेटल M है वो डिस्प्लेस कर रहा आयरन को aqueous solution ऑफ फेरस सल्फेट से यानी FeSO4 से, बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ aqueous solution ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। बट जब एल्यूमिनियम सल्फेट से उस मेटल की रिएक्शन करवाई जा रही है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जो मेटल है वो आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है बट एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। यानी जो मेटल है वो एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में है, यानी वो मेटल हमारा जिंक होगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? रिएक्टिव सीरीज होती है जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो जिंक ऐसा मेटल है जो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वही डिस्प्लेस कर पाएगा मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7th question, during electrolytic refining of copper, the anode, the cathode and the electrolyte used respectively are। जब हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पर हम एनोड यूज करते हैं प्योर कॉपर, कैथोड यूज करते हैं प्योर कॉपर और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इम्प्योर कॉपर हम यूज करते हैं जो हमें रिफाइन करनी होती है, और जो पहले से रिफाइन हो चुकी होती है उसको हम प्योर कॉपर कैथोड पर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप आयरन नेल्स को यानी Fe को प्लेस करते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में CuSO4 के,
तो हमारी एक रिएक्शन होती है FeSO4 प्लस Cu, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आपको बताना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब आयरन सल्फेट बनता है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।